आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 हिंदी मीडियम चैप्टर सेकेंड मापन एवं मात्रक। ठीक, मापन एवं मात्रक। मापन होता क्या है, इस चीज पे अपन डिस्कशन शुरुआत करेंगे। और हमें सबसे पहली जरूरत, मापन की जरूरत क्यों है, नीड ऑफ मेजरमेंट, मापन की आवश्यकता से शुरू करेंगे। तो मापन की आवश्यकता क्या है, हमारे मापन की जरूरत क्यों पड़ती है, नीड क्यों है हमें, मापन की नीड क्यों है हमें। सबसे पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर आपको द्रव्य के बारे में जानकारी मैंने पहले वीडियो लेक्चर में दी है, जो फिजिकल वर्ल्ड पढ़ाया था उसमें द्रव्य के बारे में मैंने आपको बताया था, ऊर्जा के बारे में बताया। तो द्रव्य, ठोस, द्रव, गैस, इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो द्रव्य, ठोस, द्रव, गैस का अनुभव हम हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, आंख, कान, नाक, मुंह से कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हम देख के बता सकते हैं कि उनकी लंबाई, दूरी सब बता सकते हैं अपन। देखो, आपको मैं पूछूं कि मार्कर्स की तुलना में ये स्केल बड़ा है छोटा है, तो आप देखते से कह लो सर स्केल बड़ा है मार्कर छोटे हैं, बहुत सरलता से आपने आंसर दे दिया। ठीक है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा था। अगर मैं वेट की बात करूं तो मेरे पास अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा मुझे आसपास, तो इसी को मैं लेकर बताऊं कि इसका वेट जो है आप फील कर सकते हो कि ज्यादा है कि कम है। ठीक है, पर आप ये नहीं बता सकते, आप ये नहीं बता सकते हैं, तुलना तो आप कर पा रहे हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, पर आप ये नहीं बता सकते कि कितना बड़ा है और कितना छोटा है। आपको इसके लिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्केल लेकर उसको मापना पड़ेगा। बिना मापे आप ये नहीं बता सकते कि वो स्केल इससे कितनी बड़ी है। ठीक है, ठीक, इसको लेते हैं, इन दोनों को देखो आप, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है पर इतना अंतर जरूर है, इतना सा अंतर। अब ये अंतर आप कैसे पता करोगे, तो आपके पास स्केल होगा तो आप बता देंगे कि भाई 1 सेंटीमीटर है, आधा सेंटीमीटर है, इतना बड़ा है, इतना छोटा है, तो आप आसानी से कह सकते हो। तो बिना मापन के हम किसी भी राशि के बारे में एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते, सटीकता से उत्तर नहीं दे सकते, स्पष्टता से नहीं बता सकते। तो हमें मापन की क्यों आवश्यकता है, क्यों नीड है, क्यों जरूरत है, तो समझ में आ गई आपको बात। इसलिए जरूरत है कि हम, हमारे पास एक नियम होगा तो उसकी हेल्प से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि भाई इतना मीटर है। अगर हम कैसे बताएंगे, बिना इकाई के अगर मैं आपको बोल दूं कि जाओ बाजार में जाके सब्जी लेके आना है, अब आप सब्जी लेने गए और आपको सब्जी वाले को बोलना नहीं है कि मुझे 5 किलोग्राम चाहिए, आधा किलोग्राम चाहिए। ठीक है, अब आपको सब्जी वाला सब्जी कैसे देगा, आप बोलोगे कैसे उसको आप ये थोड़ी कहोगे कि इतनी सी सब्जी दे दो। उसको अपन क्या जाके बोलते हैं, अपन बोलते हैं कि यार मुझे 250 ग्राम चाहिए, 1 केजी चाहिए, इस प्रकार से बोलते हैं। कोई भी मटेरियल आप मार्केट में खरीदने जाते हो उसे आप एक यूनिट देते हैं, यानी कि फिक्स उसको आप यूनिट देते हैं, एक्यूरेसी के साथ वो आपको माप के दे देता है। ऐसा नहीं है कि वो अनुमान से देगा कि हाँ ठीक है ये हो गया चलो, ऐसा नहीं होता है ना। तो एक चीज समझ आ गई आपको कि मापन की हमें जरूरत क्यों है। बिना मापन के हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्यूरेसी के साथ नहीं किसी भी चीज को बेच सकते हैं, जिस चीज का अपन व्यापार करना है या कोई किसी भी चीज में अपन काम में नहीं ले सकते। ठीक, अब बात करें तो भौतिक 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 राशियां। तो भौतिक राशियां क्या हुई, भौतिक राशियां वे राशियां होती है जिन्हें एक ज्ञात नियम की सहायता से नापा जा सकता है। भौतिक राशियां वे राशियां होती है जिन्हें एक ज्ञात नियम से नापा जा सकता हो। ज्ञात नियम का मतलब क्या, भाई एक बाट है 1 केजी का, वो एक नियम है, एक फिक्स है कि 1 किलोग्राम वही रहेगा। शामगढ़ के अंदर भी 1 किलोग्राम वही है, दिल्ली के अंदर भी वही 1 किलोग्राम है, इंदौर के अंदर भी वही 1 किलोग्राम। दुनिया के किसी भी कोने में आप जाते हैं 1 किलोग्राम वही होता है।
यानी कि एक फिक्स क्वांटिटी बनी हुई है। 1 किलोग्राम यानी एक फिक्स क्वांटिटी, यानी एक ज्ञात नियम हो गया। तो ज्ञात नियम द्वारा किसी भौतिक राशि को अगर नापा जाता है तो उसे अपन, किसी राशि को नापा जाता है तो उसे अपन कौन सी राशि कह सकते हैं? भौतिक राशि। अगर साधारण शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूं और ये बोलूं कि भौतिक राशि क्या है, कि भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनको मापा जा सकता है, तो क्लियर हो गया। वे राशियां जिनको मापा जा सकता है उसे क्या बोलेंगे? भौतिक राशि। कोई दिक्कत? ठीक, ये हो गया आपका भौतिक राशि किसे कहते हैं। ठीक, अब बात करूं, मैं चैप्टर के नाम में ही चल रहा हूं, अभी मैं आगे नहीं बढ़ा हूं। मात्रक। मैंने भौतिक राशियों की परिभाषा निकाली यहां से और मापन की आवश्यकता बताई। अब मात्रक, जिसमें किसी भौतिक राशि को नापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 5 किलोग्राम, 5 मीटर, ठीक है। यूं कह सकते हैं कि 5 मीटर, मीटर उसका क्या हो गया बच्चों? मीटर उसका मात्रक हो गया। और 5 मतलब उसमें उसको 5 बार शामिल किया। जैसे मैं आपको इसे एक हिसाब से समझाता हूं। मान लो आप 1 मिनट के लिए, मान लो, ऐसा होता नहीं है, ये 1 मीटर दूरी, एक हाथ जिसको मैं 1 मीटर मान रहा हूं, एक हाथ 1 मीटर नहीं होता है, फिर बता रहा हूं कि समझाने के लिए बता रहा हूं। ये 1 मीटर दूरी है। अब आपने ऐसे 5 बार नाप लिया, तो क्या लिखेंगे आप? 5 हाथ लिखेंगे। तो हाथ क्या हो गया? यूनिट हो गई। और 5 है तो यहां पर मीटर क्या है? यूनिट हो गई। और कितनी बार मापा है उसको? 5 बार। आप जाते कपड़े वाले की दुकान पे, स्केल होता है इतना बड़ा, उस स्केल को आप बोलते 2 मीटर कपड़ा, वो 2 बार घुमाता है। 1.5 मीटर कपड़ा, एक बार घुमाता है, फिर आधा घुमाता है, दे देता कपड़े को काट के। ठीक है, तो 5 मीटर मात्रक क्या हो गया बच्चों? समझ में आ गया होगा 100% कि मात्रक है। मात्रक क्या है? जिसमें किसी भौतिक राशि को नापा जाता है उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है, जिसमें किसी भौतिक राशि को नापा जाता है उसे आप क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी टाइप से केजी के लिए भी अपन कह सकते हैं कि 5 बार इसमें किलोग्राम की इकाई है, उसको शामिल किया। ठीक है, एक बहुत बड़ी बात बताता हूं फिर। अगर मैं, देखो मैंने लिखा यहां पर 1 मीटर, ठीक है, आपको मैं इस तरीके से बता रहा हूं। 1 मीटर है तो यानी कि इसके ये कांस्टेंट है, क्या नियत राशि होती है, तो कैसे अपन ले इसको? यहाँ पर एक नियत राशि यानी ये फिक्स है। मीटर क्या हो गया? एक फिक्स हो गया। तो मीटर क्या है बच्चों? यूनिट है। और ये है उसका नंबर, इसे n दे दिया, इसको मैं नियतांक लिख रहा हूं। तो एन यू बराबर में यहां लिखूं के, तो n बराबर k अपॉन लिख लिया मैंने u, और k हटा के मैं लिख लूं n व्युत्क्रमानुपाती u। u क्या है? मात्रक। n क्या है? संख्या। अब ध्यान से सुनिएगा, जितना बड़ा मात्रक उसकी संख्या उतनी छोटी। आप समझिएगा, जितना बड़ा मात्रक उसकी संख्या उतनी छोटी। फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर दूरी को लिखने के लिए मुझे कितना लिखना पड़ा? 1। उसी 1 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में लिखता हूं तो कितना लिखना पड़ेगा? 100। ठीक है, और बढ़ाते हैं इसको, बड़े एग्जांपल लेते हैं। 1 किलोमीटर के लिए मुझे क्या लिखना पड़ा? 1। इसी को अगर मीटर में लिखा तो कितना लिखना पड़ेगा? 1000। इसी को अगर सेंटीमीटर में लिखना पड़ा तो कितना लिखना पड़ेगा? सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर। ठीक, तो 1 किलोमीटर, किलोमीटर क्या है? बड़ी यूनिट है, बड़ी इकाई है। तो बड़ी इकाई है तो नंबर छोटा हो गया। मीटर इसकी तुलना में छोटी है। ठीक है, तो देखो नंबर और बड़ा हो गया। और छोटी इकाई पे आ गए सेंटीमीटर पर तो नंबर और बड़ा हो गया, और इससे भी छोटी इकाई पे आएंगे तो नंबर और बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ? तो याद रखिएगा, वैसे अपन छोटी कक्षाओं में इस चीज को सुना है, समझा है कि जितना बड़ा मात्रक होता है कि बड़े मात्रक का नंबर छोटा, छोटे मात्रक का नंबर बड़ा। आपको गणित में सिखाया जाता था कि क्या करना, कि अगर बड़ा मात्रक है तो उसको ऐसी छोटी संख्या से डिवाइड कर दो, वो वाली चीजें होती है ना। तो इस चीज को है, तो बड़ा मात्रक होगा, नंबर छोटा होगा। ठीक, एक चीज होगी। तो हमने अभी तक जो सीखा, हमने सीखा मापन एवं मात्रक की परिभाषा है और भौतिक राशि की परिभाषा है। भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिन्हें ज्ञात नियम के अनुसार मापा जा सकता है। ठीक,
दुनिया के अंदर कोई सी भी राशि है जिसे आप मापते हैं वो भौतिक राशि है। ये बोर्ड आप नाप सकते हैं, भौतिक राशि है। ये दीवारें आप नाप सकते हैं, भौतिक राशि है। ठीक है, जो भी चीज, ये मार्कर इनको माप सकते हैं, भौतिक राशि, इनका वेट निकाला जा सकता है, भौतिक राशि। ठीक, मात्रक जिसमें भौतिक राशि को नापा जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशि। बच्चों भौतिक राशियां जो है वो दो टाइप से अपन, दो भागों में अपन बांट रहे हैं। ठीक है, ये जो मापन है, मैं यहाँ पर मापन के बेसिस पे चल रहा हूँ, इसीलिए इसका मैं जो है मेरा जो भाग करने का तरीका है वो उनके परिमाण के बेसिस पर है। ठीक है, ये दो भाग में कर रहा हूँ उनके परिमाण के बेसिस पर, ध्यान रखिएगा। मूल राशियां और दूसरा व्युत्पन्न राशियां। ओके बच्चों, यानी कि मूल राशियां यानी कि आधार राशियां, मैं इनको सिंपल वर्ड में भी कह सकता हूं, यानी वे राशियां जो पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, जो किसी और पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई अपने आप में कंप्लीट राशि है। इसे व्यक्त करने के लिए आपको किसी और राशि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार से द्रव्यमान, द्रव्यमान भी अपने आप में एक पूर्ण राशि है। इसे व्यक्त करने के लिए आपको किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति की तीव्रता, ये 7 राशियां होती है। वैसे मूल राशियों की संख्या 7 है, यानी ये राशियां किसी अन्य राशि के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, ये अपने आप में पूर्ण है। जबकि व्युत्पन्न राशियां जिनको मूल राशियों की हेल्प से बनाया गया है, जैसे कि क्षेत्रफल, में आपके सामने उदाहरण देता हूं, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। इसको निकालने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ी? लंबाई की। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है, नाम दे तो यानी कि एक प्रकार से आपको किसकी जरूरत पड़ी? लंबाई के स्क्वायर। इसको दोनों को एक ही यूनिट में नापा जाता है, एक ही मात्रक से नापा जाता है। तो क्षेत्रफल मूल राशियों पर निर्भर कर रहा है। उसी प्रकार से जैसे कि वेग की बात करें या फिर चाल की बात करें, चाल देखते हैं। चाल होता है आपका दूरी बटा समय। दूरी को लंबाई में नापा जाता है और समय तो दूसरी राशि है। अब आप सोचिए, चाल को मापने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? लंबाई और समय की जरूरत पड़ी, यानी कि व्युत्पन्न राशि है, किसकी हेल्प से निकाली आपने? मूल राशियों की। तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जिनको मूल राशियों की मदद से ज्ञात किया जाता है। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं वे राशियां जो एक दूसरे से, वे एक दूसरे पर क्या होती हैं? निर्भर होती है, अन्य राशियों पर निर्भर होती है, एक दूसरे से पूर्ण स्वतंत्र नहीं होती है। तो मूल राशियां वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती। हाँ सॉरी, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है और ये नहीं होती है ना। इनकी संख्या 7 है और इनकी संख्या असीमित है। ठीक है, जितनी चाहे आपने डिराइव कर लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मात्रकों की पद्धतियों पे चर्चा और कर लेते हैं आज। मात्रकों की पद्धतियां, ठीक है।
मापने के लिए किसी न किसी एक सिस्टम की जरूरत होती है। तो बहुत सारे सिस्टम हैं जो आपको प्रचलन में थे, पर जो पॉपुलर सिस्टम थे वो 4 सिस्टम थे। चौथा अभी चलता है, ठीक है। टोटल जो है 4 सिस्टम है, मैं उनको नाम लिखता हूँ। पहले सीजीएस, ठीक है। दूसरा, पहला है आपका सीजीएस, दूसरा है आपका एफपीएस, और तीसरा है आपका एमकेएस, ठीक है। चौथे पर भी आते हैं, पहले 3 क्लियर करते हैं। देखो, यहां पर ये सारे जो है लंबाई के मात्रक है, मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए बना रहा हूं इस तरीके। ये सारे द्रव्यमान के हैं और ये सब है। सबसे पहली पद्धति थी सीजीएस पद्धति। इसका पूरा नाम क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है। उसी टाइप से इसमें लंबाई का मात्रक, एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है, एमकेएस पद्धति। ये 3 पद्धति है, ठीक है। पहली पद्धति सीजीएस पद्धति, ये जो है आपकी, ये है फ्रेंच सिस्टम है, और दूसरा आपका ये ब्रिटिश सिस्टम है, और ये फिर फ्रेंच सिस्टम। अगर फ्रेंच वालों के पास एक सिस्टम ऑलरेडी था तो उन्होंने दूसरा क्यों बनाया? तो उसका एक कारण है कि भाई इसमें सेंटीमीटर में जो यूनिट्स होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, इकाइयां बड़ी बड़ी होती है। जैसे 100 सेंटीमीटर, अब उसको मीटर में लिखना है तो 100 की जगह 1 ही लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए इसकी इकाइयां बड़ी होने के कारण उन्हें एक सिस्टम और डेवलप किया, एमकेएस सिस्टम, ठीक है। ये 3 सिस्टम थे। अब अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम यूज होते थे, तो जो कन्वर्सेशन था, व्यापार में जो परेशानी आती थी, क्योंकि मैंने किसी कंट्री से बोला कि भाई मुझे इतने ग्राम कोई चीज मैंने वहां से मंगाई, मान लो मैंने फ्रांस से क्या मंगाई, किसी चीज को मंगाया है किलोग्राम में, मुझे कहाँ चाहिए? किलोग्राम में। मैंने मंगाई है, मुझे चाहिए 5000 किलोग्राम। मैंने मंगाया कोई भी चीज 5000 किलोग्राम, मान लो वही मंगाया मैंने 5000 किलोग्राम। अब 5000 किलोग्राम मंगाया है, और सामने वाले ने मुझे, उनके वहां इकाई यूज होती है कौन सी? ग्राम। तो उसने मुझे क्या भेज दिया भैया? 5000 ग्राम, ठीक। अब सोचिए आप, मैंने मंगाया था 5000 किलोग्राम, मतलब 5 क्विंटल मंगाया था, ठीक है, और उन्होंने मुझे दे दिया 5000 ग्राम, यानी 5 किलो दे दिया। आप सोचिए कितना मंगाया था और कितना भेजा, और बिल तो कम ही आएगा, क्योंकि वो तो उनकी क्वांटिटी के हिसाब से जोड़ेंगे, पर जो जितना माल मुझे चाहिए था क्या उतना भेजा। तो व्यापार में बहुत सारी परेशानी आने लग गई। तो उसके लिए फिर सभी कंट्री के जो साइंटिस्ट हैं वो एक जगह इकट्ठा हुए, और उन्होंने एक चौथे सिस्टम को डेवलप किया, जिस सिस्टम को बोलते हैं एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। चौथा सिस्टम अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। इसमें उन्होंने सभी भौतिक, उसमें अलग अलग राशियां की, सारी राशियों को शामिल किया सभी देशों से मिलकर, और उसमें सबसे ज्यादा एमकेएस सिस्टम को लिया गया। तो वो क्या था? एमकेएस सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म था, उसका क्या करा? सुधारात्मक, संशोधित रूप है। एमकेएस सिस्टम को क्या करा? संशोधित कर दिया। एमकेएस सिस्टम को पूरा इसमें शामिल कर लिया गया। तो अब एसआई पद्धति के अंदर 7 मूल मात्रक होते हैं। सातों मात्रकों को मैं यहां पर नाम, मात्रक और उनके संकेत, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं भौतिक राशियां, यहां लिख देता हूं मैं मात्रक, और यहां लिख देता हूं मैं उनके संकेत।
तो भौतिक राशियों में लंबाई, लंबाई की इकाई होती है मीटर, मीटर का सिंबल है स्मॉल है। लंबाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए आप लेते हैं किलोग्राम, इसके लिए सिंबल होता है केजी। समय, समय के लिए आप यूज करते हैं सेकंड, और सेकंड का सिंबल होता है एस। ताप, ताप के लिए आप यूज करते हैं केल्विन, और केल्विन के लिए आप कैपिटल के यूज करते हैं। फिर आता है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा के लिए होता है बच्चों एम्पियर, और एम्पियर के लिए आप कैपिटल ए यूज करते हैं। और फिर होता है ज्योति की तीव्रता, कैंडेला, और कैंडेला के लिए आप सीडी यूज करते हैं। और उसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा, ठीक है, इसके लिए यूज होता है मोल। वैसे इनके दो पूरक मात्रक और है बच्चों, दो पूरक मात्रक और हैं, वो क्या है, कोण और घन कोण। कोण के लिए रेडियन, और घन कोण के लिए स्टेरेडियन। ये ठीक, तो 7 मूल मात्रक थे, इनकी हेल्प से आगे सारी चीजें की जाएगी। तो लंबाई का सिंबल क्या लेना है, मीटर। अब इसमें देखो कुछ चीज और मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं। ये 3 तो मात्रक मैंने बहुत छोटे छोटे लिखे, इसमें सी छोटा लिखा है और मोल को भी छोटा लिखा है, ये दोनों देखो आप बड़े लिखे, ठीक है। बाकी सारे मात्रक मैंने छोटे लिखे हैं, पर मैंने के और ए को बड़ा लिखा है। तो एक बात सावधानी है मात्रकों को लिखने की, कि जो जिनके संकेत वैज्ञानिकों के नाम से स्टार्ट होते हैं, जिन मात्रकों के संकेत वैज्ञानिकों के नाम से स्टार्ट होते हैं, उनके लिए आपको क्या लिखना है, कैपिटल लेटर। और उनके जो यूनिट्स हैं उनको क्या आपको क्या अगर पूरा लिखना चाहते हैं आप केल्विन, तो आपको के यहाँ पर क्या केल्विन छोटा लिखना है। एम्पियर आप क्या लिखेंगे, सारे अक्षर इसके छोटे होने चाहिए, ठीक है। बाकी के सिंबल आपको छोटे अक्षरों में लिखना है। सावधानियां बता रहा हूं, मात्रकों को लिखने की सावधानियां बता रहा हूं। अब क्या बता रहा हूं मैं, मात्रकों को लिखने की सावधानियां भी मैं इसी के साथ साथ बता रहा हूं। तो वैज्ञानिकों के नाम से शुरू होने वाले अक्षरों को क्या लिखना है, के संकेत क्या लिखना है आपको, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में। अगर अंग्रेजी में लिखना है तो क्या लिखेंगे, छोटे अक्षरों के रूप में लिखा जाएगा, पूरा नाम अगर लिखते हैं तो। सावधानी नंबर 2, बाकी के सारे संकेत क्या लिखेंगे, छोटे अक्षरों में लिखेंगे। अब एक और चीज अपने को ध्यान देनी है कि आप इसमें बहुवचन में अगर लिखना चाहे तो अंग्रेजी में अपन लिखते हैं मीटर्स, इस प्रकार से लिखते हैं ना, तो ई एस या एस लगाते हैं, तो वो इसमें नहीं लगेंगे, ठीक है। इसमें एक वचन बहुवचन नहीं होते हैं, एक वचन और बहुवचन इसके अंदर नहीं होते, सिंगुलर प्लूरल इसके अंदर नहीं होते हैं। नंबर 3, जैसे आप मीटर लिखते हैं तो बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि मीटर यानी अंग्रेजी का पूरा मीटर लिखा हुआ था और उसका क्या कर दिया, शॉर्ट फॉर्म लिखा, इसीलिए इसके पीछे फुल स्टॉप लगा दिया। तो संकेतों को लिखते समय उनके पीछे कभी भी पूर्ण विराम नहीं लगाना है, संकेतों को लिखते समय उनके पीछे कभी भी पूर्ण विराम नहीं लगाना है। और भी सावधानियां हैं, पर जब जब आती जाएगी मैं आपको समझाते जाऊंगा बीच बीच में। अभी इसके प्रीफिक्स बचे हैं तो उनको मैं अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। तो यहाँ तक का आपको समझ आया होगा, और अगर इसमें कोई दिक्कत लगे तो रिपीट करके देख लेना, फिर भी दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मुझसे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सब कुछ अच्छा समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।